Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम अपने अकाउंट की क्लास में पार्टनरशिप बेसिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसमें 13, 14 एंड 15 ये 3 क्वेश्चन पेंडिंग है, जिन्हें हम आज खत्म करेंगे और बाकी के आगे क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करेंगे। किसी को अभी तक किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है या कंसेप्ट रिलेटेड डाउट है या प्रेजेंटेशन रिलेटेड डाउट है, तो आप मुझसे बिल्कुल फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलो अब हम अपनी क्लास को बिगिन करते हैं और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चलो अब हम अपने 13 क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 13 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 13 क्वेश्चन हमारा कहता है सुकेश एंड वनीता वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। अच्छा भाई, ये 2 पार्टनर्स हैं फॉर्म में, ठीक है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या बोल रही है उनकी? पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या बता रही है? प्रॉफिट जो है कितना है, 3:2 के बीच में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जो जो डेटा दिया है हम तो भाई सारा डेटा लिखते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है ना हमारा, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5%, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना है जी, 5%। उसके बाद वनीता को मंथली 600 की सैलरी दी जा रही है, 600 की मंथली सैलरी, ठीक है। जो जो डेटा जो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम वो लिखते जा रहे हैं। उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग सुकेश। नो वनीता, यहाँ मिस प्रिंटिंग है भाई। क्वेश्चन में जब वनीता को सैलरी दे रहे हैं तो यहाँ पे सुकेश की सैलरी कैसे हो जाएगी? तो ये लिखा हुआ है कि जो नेट प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले, बट सुकेश की सैलरी चार्ज करने के बाद, नॉट सुकेश, वनीता, क्योंकि क्वेश्चन में हमें वनीता दिया हुआ है। तो वनीता की सैलरी चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट है वो है 9500 का। उसके बाद हमें ये कैपिटल, करंट एंड ड्राइंग का बैलेंस पूरा दिया हुआ है, वो भी हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। हम लिख लेते हैं कैपिटल, करंट एंड ड्राइंग्स, ठीक है। सुकेश, वनीता, कैपिटल है जी 40,000, करंट अकाउंट है 7200, ठीक है। और ड्राइंग्स है 10,850,8150। ये है कैपिटल, ये है करंट, ये है ड्राइंग, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन अब मेरे सामने आ गया, ठीक है। ये मेरे पास पूरा क्वेश्चन का डेटा आ गया। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करती हूँ, सॉल्व तो इजीली हो जाएगा। सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो प्रॉफिट दिया है वो गलत दिया है। क्यों मैम? बिकॉज इसमें पार्टनर की सैलरी एडजस्ट कर ली है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। जब तक क्वेश्चन में ये ना लिखा गया हो कि हम पार्टनर को जो दे रहे हैं वो एज चार्ज मानना है, तब तक हम ये मानते हैं कि जो भी हम पार्टनर को दे रहे हैं वो आउट ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं, मतलब वो सब कुछ P&L एप्रोप्रिएशन में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, राइट। तो अभी इसमें कुछ नहीं लिखा है, मतलब हम क्या मानेंगे, जो भी हम पार्टनर को दे रहे हैं वो क्या है, प्रॉफिट में से दे रहे हैं। मतलब पहले प्रॉफिट आएगा, फिर P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा, जिसमें से हम पार्टनर को जो जो दे रहे हैं वो उसमें बताएंगे, ठीक है। तो आपने पार्टनर की सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों एडजस्ट की है? वो तो P&L एप्रोप्रिएशन में जानी चाहिए, और इसमें लिखा है कि प्रॉफिट में सैलरी एडजस्ट कर दिए। तो हम एक अकाउंट बनाएंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्यों बना रहे हैं? करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए। जो सैलरी 600 मंथली, मतलब 12 महीने की कितनी हो गई, 7200, जो गलत तरीके से एडजस्ट करी है, हमने प्रॉफिट को कम कर दिया है 7200 से, मतलब डेबिट करिए, हमें अब प्रॉफिट को भराना पड़ेगा 7200 से, मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट नहीं होनी थी, P&L एप्रोप्रिएशन में जानी चाहिए थी। पहला स्टेप क्लियर, ठीक है।
दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, सिंपल। अब हमने जो करेक्ट प्रॉफिट निकाला है वो लिखेंगे, फिर पार्टनर को क्या क्या दे रहे हैं, वनीता को सैलरी दे रहे हैं, सुकेश एंड वनीता दोनों को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं वो लिखेंगे। जितना बैलेंस प्रॉफिट बच गया वो पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बन जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। उसके बाद हमें करंट अकाउंट बनाना है, बस इन 3 चीजों में हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो अब सबसे पहले हम नोट्स बनाएंगे, मैं बिल्कुल एग्जाम की तरह सॉल्व करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम सैलरी का नोट बनाएंगे। सैलरी कितनी है, 600 मंथली, मतलब कितनी होगी 7200। फिर हम सेकंड नोट बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब देखो कैपिटल का बैलेंस कितना है, साफ साफ दिया, ये करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 40,000 और 40,000 दिया है। तो सुकेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 40,000 का 5%, दैट इज 2,000। वनीता का भी इतना ही आएगा क्योंकि उसका कैपिटल भी 40,000 है, 5%, दैट इज 2,000। ये हमारे नोट्स कंप्लीट हो गए। अब हमें जो फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं हम वो देखेंगे। पहला अकाउंट हमारा बनेगा जी पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। ठीक है, कितना है जी प्रॉफिट बाय पी एंड एल, कितना है प्रॉफिट 9500। मैंने बताया सैलरी गलत तरीके से डेबिट कर लिए जो पी एंड एल में तो नहीं जानी चाहिए थी, इसलिए सैलरी होगी क्रेडिट, ठीक है। कितनी 7200 हमने नोट्स में निकाली है। ये आ गया करेक्ट प्रॉफिट, कितना आया है 9500 प्लस 7200 जी कितना होता है 16,700, डन, ठीक है। ये 16,700, ये सारा का सारा कहाँ ट्रांसफर होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ये जितना भी बैलेंस है ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, ठीक है ना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में तो ट्रांसफर होने वाला है ना ये सब कुछ, ठीक है। तो अब बनेगा हमारा नेक्स्ट अकाउंट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम उस पर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट वही डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, ठीक है। देखो बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट कितना उठकर आया 16,700। अब टू सैलरी, पार्टनर को कितनी सैलरी दे रहे हैं 7200। उसके बाद टू इंटरेस्ट, सुकेश वनीता दोनों को 2000 2000 है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं 2000 2000 और सैलरी दे रहे हैं 7200। शॉर्टकट में मत लिखना एग्जाम में, फुल नेम लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये बैलेंस आ रहा है 5500 का। अब ये जो 5500 का प्रॉफिट शेयरिंग है ये 3:2 में बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर सुकेश विनीता। हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे कितना 5500 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 3300 बन गया इसका और 2200 बन गया इसका। ये कैसे आया, 5500 को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैं नोट बना के दिखा दूं क्या इसका भी, ठीक है चलो मैं इधर बना देती हूँ। यहाँ थर्ड नोट बना के दिखाती हूँ। 5500 3/5 3300, ठीक है। यस, तो वैसे ही विनीता का भी निकाल दिया, समझ गए, पूरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बन गया। अब क्या बनाना है जी, अब पार्टनर्स करंट अकाउंट तो आप बना सकते हो, बहुत सिंपल है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। मैं दोनों पार्टनर्स का साथ में भी बना सकती हूँ, कैसे, पर्टिकुलर का कॉलम एक रखो, अमाउंट में 2 पार्टनर दोनों का रख लो, सुकेश विनीता, इस तरीके से।
ये बन गया। इधर सुकेश लिखो, वनीता लिखो, सुकेश लिखो, वनीता लिखो, पर्टिकुलर। इनका दोनों का क्रेडिट बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट था ना, बाय ओपनिंग बैलेंस कितना था इसका 7200 था, इसका 2800 था। गया हमने क्वेश्चन में लिखा था। ठीक है, अब करंट अकाउंट में और क्या क्या चीजें आती है, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, क्रेडिट करो बाय P&L एप्रोप्रिएशन से। 1 सेकेंड, नॉट P&L एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंट्री तो ये होती है ना, एंट्री क्या होती है, एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक्सपेंस है लेकिन पार्टनर के लिए अच्छा है, तो एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। मतलब पार्टनर्स का करंट अकाउंट बढ़ता है, इंटरेस्ट तो एक्सपेंस है, पर ऐसा एक्सपेंस है जो चार्ज नहीं है, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन में जाता है, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एंट्रीज होती है, हम कंसेप्ट में कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ आएगा बाय इंटरेस्ट, दोनों का ही 2000। फिर बाय सैलरी, विनीता को तो सैलरी भी मिल रही है 7200 की। ठीक है, और क्या है, और तो कुछ नहीं। हाँ, प्रॉफिट का शेयर, ये तो P&L एप्रोप्रिएशन से ही उठकर आ रहा है, प्रॉफिट का शेयर इसका 3300 और इसका 2200 है ना। उसके बाद ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग से करंट अकाउंट कम हो जाएगा। ड्रॉइंग मतलब टेम्पररी, परमानेंट विड्रॉल नहीं। तो करंट अकाउंट जो इतना बैलेंस दिखा रहा है, हम बोलेंगे पार्टनर जी आपने ड्राइंग्स भी तो करी है, तो आपका जो करंट अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है ना कि पार्टनरशिप फॉर्म को आपने इतने सारे पैसे दे रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपने ड्राइंग्स भी करी है, तो कम करेंगे, इसलिए डेबिट करेंगे। इसलिए ड्राइंग का जितना यहाँ पे वो लिखेंगे। कितनी थी, 10,800 एंड कितनी थी जी ड्राइंग, हमने लिखी थी ना। हाँ, 10850 और 8150 और 8150 बस। अब इससे जो बैलेंस आ गया वो बैलेंस लिख देंगे हम, कैरी फॉरवर्ड, खत्म, वो बैलेंस आ जाएगा, टोटल कर देना, हो गया काम, बन गया करंट अकाउंट। सिंपल, इतना सा ये क्वेश्चन था। एक सेकेंड बेटा, हाँ ये आ गया हमारा अच्छा सुंदर क्वेश्चन। सिंपल, इसमें क्या करना था, एक तो भाई प्रॉफिट में आपने पार्टनर की सैलरी क्यों एडजस्ट की, उसे सही करना है, इसलिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, सिंपल। उसके बाद तो नॉर्मल P&L एप्रोप्रिएशन जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, और पार्टनर्स करंट अकाउंट जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, बिकॉज ये फिक्स मेथड है, तो बाकी सब कुछ करंट अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 3 चीजें आएंगी, कौन सी, ओपनिंग बैलेंस, अगर कोई एडिशनल कंट्रीब्यूशन है तो वो, और कुछ परमानेंट विड्रॉल है तो वो, बाकी सारी चीजें पार्टनर करंट अकाउंट में आएगी फिक्स मेथड में। यहाँ साफ साफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट दिया है, इसलिए ये फिक्स मेथड है, तो हमने सब कुछ पार्टनर करंट अकाउंट में डाला हुआ है, इसीलिए ये रहा। ठीक है, क्लियर है। अब मेरे को आपको एक कंसेप्ट समझाना है, बहुत इजी कंसेप्ट है, ध्यान देना सब कोई। ठीक है, 1 सेकेंड, पेन आ जाओ, थोड़ा डिफरेंट पेन से समझाएंगे। देखो, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के 2 मेथड है, एक है फिक्स्ड, एक है फ्लक्चुएटिंग। सबको पता है, फिक्स में हम 2 अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल एंड करंट। फ्लक्चुएटिंग में हम सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल। ठीक है, तो जब भी फिक्स मेथड है और हमसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई कर देंगे। क्यों मैम, बिकॉज फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट क्या बताता है, ओपनिंग बैलेंस प्लस कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन माइनस परमानेंट विड्रॉल, यही बताता है। ठीक है, और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए जो कैपिटल का बैलेंस चाहिए होता है वो कैसा चाहिए होता है, सिर्फ इन 3 आइटम्स का ही। फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट 3 चीजों का एडजस्टमेंट बताता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए जो हमें कैपिटल का बैलेंस चाहिए होता है, जिस पर हम इंटरेस्ट लगाते हैं, वो भी इन 3 चीजों का ही बैलेंस होता है। कर चुके हैं कंसेप्ट में, तो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उस पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हम अप्लाई कर देंगे, जैसे हमने अभी अभी किया। 40,000 का बैलेंस दिया था कैपिटल अकाउंट का, डायरेक्ट 5% उस पर हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो हम इस कैपिटल अकाउंट पे डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे,
क्यों मैम? बेटा बिकॉज इसमें सिर्फ ये 3 चीजें थोड़ी ना एडजस्टेड होती हैं, सिर्फ ओपनिंग, एडिशनल कंट्रीब्यूशन माइनस परमानेंट विड्रॉल, सिर्फ यही थोड़ी ना एडजस्टेड होता है, बाकी बहुत सारी चीजें एडजस्टेड होती हैं, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, पार्टनर को कुछ भी दे रहे हैं, प्रॉफिट, सब कुछ, क्योंकि जो चीजें यहाँ करंट में आती हैं वो भी तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल में ही आ जाती है। कैपिटल और करंट दोनों मिला के फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल बनता है ना, कर चुके हैं ना कंसेप्ट में। इसीलिए अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज हो रहा है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला बैलेंस आप नहीं ले सकते। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसमें ये 3 चीजें आएंगी, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कंट्रीब्यूशन, परमानेंट विड्रॉल। बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए सिर्फ इन 3 चीजों को ही कंसीडर किया जाता है, जो फिक्स्ड मेथड में हमें कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली बता देता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इन 3 चीजों के अलावा भी बाकी सारी चीजों को एडजस्ट करता है। इसीलिए फ्लक्चुएटिंग मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें कैपिटल का बैलेंस निकालना पड़ेगा, जो इन 3 चीजों को बताए। क्लियर? ठीक है, क्रिस्टल क्लियर? किसी को भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमने क्रिस्टल क्लियर कर लिया, अपना 13 क्वेश्चन विद फुल प्रेजेंटेशन हमने कर लिया। ओके, अब हम अपने आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आ जाओ। जैसे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना कोई टास्क नहीं है। आई वुड सजेस्ट, देखो मैं तो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करवा ही रही हूँ, आप घर जाके सारे क्वेश्चन खुद से कीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे खुद से, आप लोगों को खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने आ भी रहे हैं कि नहीं। दूसरा, हर चैप्टर में से 4-5 क्वेश्चन ऐसे लीजिए जो विथ फुल प्रेजेंटेशन आप सॉल्व करेंगे। बाकी आप ऐसे ही रफली भी आपने सॉल्व कर लिया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन हर चैप्टर के ऐसे होने चाहिए जो आपने पूरे प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व किए, क्योंकि एग्जाम में आपको तो प्रेजेंटेशन करके आना है ना बेटा, तो प्रेजेंटेशन भी क्योंकि आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको सारा पता होना चाहिए कौन सा अकाउंट कैसे बनेगा। इसलिए सारे नहीं, एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चंस तो आपको विथ फुल प्रेजेंटेशन करने चाहिए, और लेकिन सारे के सारे खुद से तो सारे सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, ओके। और कोई भी डाउट आता है तो मैं तो हुई, डोंट वरी, आप मुझसे हाल पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट स्टडी रिलेटेड आपके सारे डाउट्स के लिए आई एम ऑलवेज देयर बेटा। ठीक है, ओके। अब हम अपने 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 14 क्वेश्चन हमसे कह रहा है राहुल, रोहित एंड करण, ठीक है, इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की है 1 अप्रैल 2019 के दिन, खुशी की बात है। ठीक है, कितना कैपिटल है? 20 लाख का, 18 लाख का, 16 लाख का। वाह, राहुल, रोहित, करण, इसका भी पूरा नाम लिख दू ना, बुरा मान जाएगा, बोलेगा मेरा आर क्यों लिखा है ना। इसका 20 लाख का, इसका 18 लाख का, इसका 16 लाख का कैपिटल है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 कितना दिया है? 1,35,000। और पार्टनर्स की ड्राइंग कितनी है? राहुल ने 50,000 निकाले हैं, रोहित ने 50,000 और करण ने 40। करण पीछे क्यों रह गया? करण ने कम निकाले। ठीक है, हमें क्या करना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2:1, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। हे भगवान, पूरी रामायण दी हुई है जबकि कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इतना सब कुछ दिया क्यों है? ध्यान से देखो, कितना सिंपल क्वेश्चन है। राहुल, रोहित एंड करण का कैपिटल अकाउंट हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें कुछ भी नहीं पता, फिक्स मेथड यूज हुआ है, फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज हुआ है, कितना एडिशनल कंट्रीब्यूशन था, कितना परमानेंट विड्रॉल था, कुछ पता ही नहीं है। जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम कुछ करना ही नहीं है। लेकिन हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है, देखो 1 अप्रैल 2019 का ओपनिंग बैलेंस दिया है, और एडिशनल कंट्रीब्यूशन पूरे साल में कुछ नहीं है। कैसे पता मैम? क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। परमानेंट विड्रॉल पूरे साल में कुछ नहीं है। कैसे पता मैम? क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ है। 3 चीजें से ही निकलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, 2 चीजें तो दी नहीं, तो हम ओपनिंग बैलेंस पे ही तो इंटरेस्ट निकालेंगे, बिकॉज यहाँ ड्रॉइंग दी है। ड्रॉइंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसिडर नहीं की जाती, वो टेम्पररी होती है, बहुत बार बता चुकी हुई बात, ठीक है, ओके। तो ये जो ड्रॉइंग दी है, प्रॉफिट दिया है, कोई मतलब ही नहीं है इन सारी चीजों का। सीधा ओपनिंग बैलेंस पे 5% के रेट से इंटरेस्ट निकलना है। 20 लाख का 5% जी कितना होता है? 1 लाख, ठीक है, ये राजी 1 लाख।
फिर 18 लाख का 5% जी कितना होता है, ठीक है 90,000। 16 लाख का 5% जी कितना होता है, 80,000। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लो हो गया सम जी, हो गया सम सॉल्व। सीधा ओपनिंग बैलेंसेस दिए, कैसे करोगे एग्जाम में, लिखोगे राहुल, रोहित एंड करण, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों के ओपनिंग बैलेंसेस एक टेबल बना दो ना, टेबल बना देना। देखो कैसे बता ही देती हूँ, वैसे बहुत इजी प्रेजेंटेशन है पर बता देती हूँ। पर्टिकुलर्स, ठीक है, राहुल, रोहित, करण, 3 पार्टनर्स हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखो। कितना दिया है इसका 20 लाख, इसका 18 लाख, इसका 16 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट कितना है 5%। बस डायरेक्ट 20 लाख का 5% 1 लाख, 90,000, 80,000। सिंपल। इसको दूसरी प्रेजेंटेशन से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रेजेंटेशन आपको फॉलो करनी है। बेटा जी आप कहाँ चले गए? आप तीनों पार्टनर्स का अलग अलग निकाल के भी दिखा सकते हो। जैसे राहुल, कितना है ओपनिंग बैलेंस 20 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, 20 लाख का 5% 1 लाख, इस तरीके से। फिर करण का सिमिलरली निकालो, रोहित का सिमिलरली निकालो। सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। ठीक है, ओके चलो अब आगे मूव करते हैं। अब है हमारा 15th क्वेश्चन। अब जी ये 15th क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, एक बार हमें देखना पड़ेगा। ओके जी 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15th क्वेश्चन कह रहा है सनफ्लावर एंड पिंक रोज, वाओ नाम कितने अच्छे हैं, उन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की है 1 अप्रैल 19 के दिन। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो इन लोग को। कितना कैपिटल है, 2.5 लाख एंड 1.5 लाख का। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल मतलब दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2006, नो 2019, जब 19 की बात चल रही है 16 की बात कहां से आ जाएगी भाई। तो ऑन 1 अक्टूबर 2019 they decided that their capital should be 2 lakh each. Okay. 1 अप्रैल 19 के दिन सनफ्लावर ने 2.5 लाख लगाए, पिंक रोज ने 1.5 लाख लगाए। चल रहा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हो गए। अक्टूबर में इन लोगों ने डिसाइड किया नहीं, दोनों की कैपिटल 2 लाख 2 लाख होनी चाहिए। खत्म, परमानेंट बात है ये। जिसकी ज्यादा कैपिटल है ले जाओ पैसे, जिसकी कम कैपिटल है लाओ पैसे, लेकिन अब हमारी कैपिटल 2 लाख 2 लाख होनी चाहिए। उन्होंने डिसाइड किया, देखो they decided that the capital should be 2 lakh each. The necessary adjustments in the capital are made by introducing or withdrawing cash. या तो कैश इंट्रोड्यूस किया है या कैश विड्रॉ किया है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। ओके, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही कैलकुलेट करना है 31st 2020। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हम इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। आप सबने मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा ना, हट जाओ जी, जल्दी हटो। सनफ्लावर एंड पिंक रोज है ना, हाँ 2 पार्टनर्स है ना। सारी डेटा पहले लिख लेते हैं, उससे क्या क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व हो जाता है। एग्जाम में भी आप लोग ऐसे ही करना। सबसे पहले जितना भी डेटा दिया ना क्वेश्चन में उसको फटाफट से लिख लेना। जो भी नोट्स बनाने हैं छोटे छोटे से सब बना लेना। सारी कैलकुलेशन के लिए नोट्स बना के दिखा देना। उसके बाद फाइनल जो अकाउंट्स बनाने हैं वो बना के दिखा देना। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और क्वेश्चन में गलती भी आप नहीं करोगे क्योंकि सारा डेटा आपके पास प्रेजेंट होगा। बार बार क्वेश्चन की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। नोट्स बनाओगे, सारी कैलकुलेशन आपने एग्जामिनर को दिखा दी, देखो हमने सारी कैलकुलेशन करी है, किसी से कॉपी नहीं करी है, उसको भी ट्रस्ट होगा, हाँ 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 कॉपी नहीं करी है, देखो कैलकुलेट करके दिखाया, और फिर अकाउंट बना दो। ठीक है, चलो मैं पहले सारा डेटा लिख लूं बेटा। ठीक है, 15th ओके। क्या दिया है जी, सनफ्लावर है, इसका 2.5 लाख का कैपिटल है, और जी पिंक रोज है, इसका 1.5 लाख का कैपिटल है। अक्टूबर में डिसाइड किया इन्होंने, 1 अक्टूबर डेट है ना, 1 अक्टूबर को इन्होंने डिसाइड किया कि 2 लाख ईच कैपिटल होना चाहिए हर पार्टनर का। ठीक है, ये डिसाइड कर दिया। हमें इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट का रेट है 10%। बस
यही इंफॉर्मेशन है, सिंपल। अच्छा जी, चलो अब हम इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, सनफ्लावर का कैपिटल 2.5 लाख का है, ठीक है। 2.5 लाख का कैपिटल है, मतलब 2.5 लाख का कैपिटल है इसका अप्रैल से लेकर सितंबर तक। कितना कैपिटल है? 2.5 लाख, ठीक है। अक्टूबर से लेकर मार्च तक इसका कितना कैपिटल होगा? 2 लाख। कैसे मैम? बिकॉज हमें कैपिटल को 2 लाख तक पहुंचाना है, क्वेश्चन में साफ साफ दिया है। मतलब ये 50,000 इसके ज्यादा है जो ये पार्टनर लेके चला गया होगा। कैसे लेके गया होगा भाई? पैसे वापस दे दिए ना। कैसे? सनफ्लावर का एंट्री क्या करेंगे? सनफ्लावर कैपिटल अकाउंट डेबिट भाई 50,000, तुम्हारे 2.5 लाख का बैलेंस चल रहा था, पार्टनरशिप फॉर्म बोल रही है, हमेशा पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज हो रही हैं, तो क्या बोलेंगे? 2.5 लाख का कैपिटल चल रहा है तुम्हारा, लो अपने 50,000 लेना वापस, नहीं चाहिए हमें 2 लाख चाहिए। तो इसीलिए कैपिटल 50,000 से कम हो गया और टू बैंक हमने इनको पैसे दे दिए, ठीक है। ये एंट्री करके नहीं दिखानी आपको, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो इसका 2.5 लाख का कैपिटल रहा अप्रैल से सितंबर। अक्टूबर में पार्टनरशिप फर्म ने सनफ्लावर को उसके 50,000 रुपए वापस दे दिए। तो अक्टूबर से मार्च तक इसका कैपिटल कितना रहा? 2 लाख। और कोई डेटा तो हमें दिया ही नहीं है, जो डेटा दिया है हमने उसको ऐसे इंटरप्रेट कर दिया, ठीक है। अब तो बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सनफ्लावर का कैलकुलेट कर रही हूँ, अप्रैल से सितंबर 2.5 लाख का कैपिटल है, मतलब पार्टनरशिप फर्म ने उसके कितने पैसे यूज करे हैं? 2.5 लाख। कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10%। 6/12 12,500, यही आएगा ना। 2.5 लाख का 10% 25 का आधा कितना होता है? 10,000 12,500, ठीक है। उसके बाद आते हैं अक्टूबर से मार्च। अक्टूबर से मार्च तक पार्टनरशिप फर्म ने सनफ्लावर के कितने पैसे यूज किए? 2 लाख। कितना इंटरेस्ट देगी? 10%। कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। 10,000, ये आ गया 22,500 टोटल इंटरेस्ट पूरे साल का जो सनफ्लावर को देना है। यही आ रहा है 22,500। विल चेक इट विद द आंसर ऑल्सो। यस, यही आ रहा है। अब पिंक रोज का तो आप ओरली कर लोगे। देखो मैं बताती हूँ, सेम है। पिंक रोज का 1,50,000 का कैपिटल है अप्रैल से सितंबर तक। कितना है? 1,50,000। मतलब पार्टनरशिप फर्म ने पिंक रोज के कितने पैसे यूज किए? 1.5 लाख रुपए। कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। मतलब 15,000, 1,50,000 का 10%, 15 कितने महीनों के लिए? 6। मतलब कितना आ गया? 7,500, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर से मार्च तक तो इनको कैपिटल 2 लाख है, मतलब पिंक रोज 50,000 रुपए लेके आई होगी। पार्टनरशिप फर्म ने पिंक रोज से मांगे होंगे, चलो 2 लाख का बैलेंस रखना है तुम्हारा, दो 50,000। तो एंट्री क्या की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू पिंक रोज कैपिटल। उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ गया 50,000 से, उसने पैसे दे दिए पार्टनरशिप फर्म को। तो अब अक्टूबर से मार्च तक 2 लाख का कैपिटल यूज किया है, 10%, 6 महीने, कितना आएगा? सेम 10,000 और 7,500। कैसे आंसर क्या आएगा? 17,500। और सिमिलर ग्राउंड हमें करना है, जैसे हमने सनफ्लावर का करा सिमिलरली पिंक रोज का करना है। 17,500। बस पिंक रोज तो लेकर आ रहा है कैपिटल, तो अप्रैल से सितंबर में 2.5 लाख की जगह यहाँ 1.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, और अक्टूबर से मार्च तो सिमिलरली 2 लाख पे ही मिलेगा, क्योंकि दोनों का कैपिटल सेम हो गया 2 लाख। लेकिन सनफ्लावर पैसा निकाल के ले जा रहा है, मतलब परमानेंट विड्रॉल है, और पिंक रोज पैसा लेकर आ रहा है, मतलब एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन है। बस इतना सा फर्क है। क्लियर? ओके, सिंपल था ये भी क्वेश्चन। चलो, मतलब हमने अपना 13, 14, 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, 16 हम कर चुके हैं। अब हम आगे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अब हम आते हैं अपने 17 क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। पहले तो मैं पेन का कलर चेंज करूं, ठीक है। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है नीलकंठ एंड महादेव, दो पार्टनर्स है। वाओ, शिव जी के ही दो नाम ले लिए ना, नीलकंठ एंड महादेव, ठीक है। 31 मार्च 20 के दिन, ठीक है।
क्या है नील, देखो अब इसमें फिक्स मेथड यूज है, कैसे पता, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दिया है, मतलब फिक्स मेथड यूज कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। P&L एप्रोप्रिएशन भी दिया हुआ है, डेट पता नहीं 17 क्यों दिए, गलत दिए, पर ठीक है अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ने 30,000 की ड्राइंग करी है, करने दो। प्रॉफिट 16-17, भाई जब प्रॉफिट 16-17 का तो फिर ये बैलेंस शीट 31-17 होनी चाहिए थी, डेट 20 कहां से हो गई, यहाँ 16-17 यहाँ 20, बैलेंस शीट प्रॉफिट दो रहे हो 16-17 का, बैलेंस शीट 19-20 की बना रहे हो, मिस प्रिंटिंग है, एग्जाम में नहीं होगी, डोंट वरी। ठीक है, प्रॉफिट दिया हुआ है 10 लाख का, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 5% से 31 मार्च 20। इतना जो डेटा दिया है ना इसको कुछ यूज नहीं करना, आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या चाहिए आपको, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। मैंने अभी क्या समझाया था, जब भी फिक्स्ड मेथड यूज होता है तो हम डायरेक्ट जो कैपिटल का बैलेंस होता है उस पर रेट अप्लाई कर देते हैं, बिकॉज कैपिटल और करंट दो चीजें दी हैं, तो ये कैपिटल के बैलेंस पे डायरेक्ट रेट अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि ये कैपिटल का बैलेंस फिक्स्ड मेथड में 3 चीजें ही बताता है, ओपनिंग, एडिशनल कंट्रीब्यूशन इफ एनी, परमानेंट विड्रॉल इफ एनी, जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए चाहिए होती है 3 चीजें, वो ही कैपिटल अकाउंट बताता है फिक्स्ड मेथड में। डायरेक्ट इसे यूज करो, क्या करना है इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। नीलकंठ है 10 लाख का, कितना 5%, महादेव है 10 लाख का 5%, ये लो निकल गया 10 लाख का 5%, 50,000 आएगा शायद, हाँ बस 50,000, ये लो। दिमाग ही नहीं लगाना, मतलब है ना फालतू में आप लोग को तो कंफ्यूज करने के लिए सारी चीजें दी है, जबकि निकालना सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इतना दिमाग क्यों लगाए, सीधा इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस उठाओ, इस पर रेट अप्लाई करो, निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 18th क्वेश्चन की तरफ। ओके, 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋषि इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। ठीक है, ऋषि पार्टनर है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है, 9% का रेट है, अलग अलग डेट पे अलग अलग ड्रॉइंग्स करी है उसने, मई में, जुलाई में, सितंबर में, नवंबर में, जैन में। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप ध्यान से सुनना, इस पे डायरेक्ट मेथड नहीं लग पाएगा, हमने 2 मेथड किए थे, डायरेक्ट एंड प्रोडक्ट मेथड ड्रॉइंग्स निकालने के लिए, डायरेक्ट मेथड इस पे नहीं लग पाएगा। क्यों, क्योंकि सिंक्रोनाइज ड्राइंग नहीं है, ऐसी ड्राइंग नहीं है कि हर मंथ के एंड, हर मंथ की स्टार्टिंग, हर मंथ के मिडिल, ऐसा सिंक्रोनाइजेशन में ड्राइंग नहीं है, तो एवरेज पीरियड नहीं निकल पाएगा, इसलिए डायरेक्ट मेथड तो नहीं लग पाएगा, हमें प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट मेथड होता ही क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको डायरेक्ट मेथड तो नहीं लग पाएगा, ठीक है, इसे हटा दो, इरेजर तुम नाटक मत करो, जल्दी आओ। ठीक है, मैं पहले आपको कंसेप्ट समझा दूं ना, फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। प्रोडक्ट मेथड नहीं दिया होता तो आप कैसे करते, डायरेक्ट लिखते, आप लिखते पहली ड्राइंग करिए 12,000 की, अभी हम फुल प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे, पहले समझ लो। आप क्या लिखते, 12,000 की पहली ड्राइंग करिए, रेट अप्लाई करते 9%, पर 9% का रेट पूरे साल का है, आपने ड्राइंग करिए मई में, तो आपके ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा जी, अप्रैल 11 महीने का, क्योंकि आपने ड्राइंग फर्स्ट मई के दिन की है, 11 महीने का, ये रेट है 12 महीने का, लेकिन आपके ऊपर तो 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। दूसरी ड्राइंग पे आ जाओ, दूसरी ड्राइंग 6,000 की दी है, अगेन 9% का इंटरेस्ट, लेकिन ये 9% का इंटरेस्ट पूरे 12 महीने का है, आपके ऊपर कितना लगेगा, अप्रैल मई जून, 3 महीने हटा दो, 9 महीने का इंटरेस्ट। ठीक है, इस तरीके से ही सारी ड्राइंग्स करोगे, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, इंटरेस्ट 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 ऐसे सबका आ जाएगा, टोटल कर दोगे, ये पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा ऋषि का। सिंपल ऐसे करेंगे। प्रोडक्ट मेथड इसको थोड़ा सा इजी बना देता है, कैसे, देखो वो क्या बोलता है, ये जो 10/12 है, इसको क्या आप 10 into 1/12 नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं, इसका मतलब 10/12 भी तो होगा, लिख सकते हो, मतलब हम इसको कैसे करेंगे, 10 into 11, 11 आ रहा था ना, 11 into 1/12, ये कितने मंथ आ रहा था, 9 into 1/12, ऐसे कर सकती हूँ। इसका मतलब तो यही होगा ना, 10 महीने का इंटरेस्ट, 11 महीने का इंटरेस्ट लगाना है,
लेकिन रेट तो पूरे 12 महीने का दिया है ना, इसका भी मतलब यही होगा 9 महीने का इंटरेस्ट लगाना है, रेट तो पूरे 12 महीने का ही दिया हो। डिवाइड करो 12 से या 1/12 लिखो, मतलब तो वही होता है ना। देखो 9 इंटू 1/12 भी क्या होगा 9/12, राइट। ठीक है। अब इसमें देखो क्या आपको कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा? हाँ मैम नजर आ रहा है। क्या? एक तो ये रेट, ऊपर से 1/12, ठीक है। और ये सारे इंटरेस्ट अल्टीमेटली होने हैं प्लस, अरे बाबा तू हट जा। देखो मैं क्या करती, अब मैं थर्ड है फोर्थ है इस तरीके से अगर मैं अलग अलग यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल रही हूँ, ये सारे इंटरेस्ट आपस में प्लस ही होने, तभी तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा पूरे साल का। राइट और रॉन्ग? आप मुझे बताइए। राइट, सही बोल रही हूं मैं? ऐसा ही करते अपन, है कि नहीं? ऐसा ही करते। मतलब अब मैं क्या कर रही हूँ, इंटरेस्ट को और 1/12 को ले रही हूँ कॉमन। अब इससे क्या होगा, यही बोलता है मेरा प्रोडक्ट मेथड। हटाओ इसे, ठीक है। यहाँ देखना, अभी फुल प्रेजेंटेशन के साथ करूंगी, पहले थोड़ा कंसेप्ट समझा दूं। तो मैं क्या करूंगी, ध्यान से देखो, मैंने कॉमन ले लिया ये 9 इंटू 1/12, सब में है प्लस का साइन। अब इधर क्या बच गया, 12,000 इंटू 11 प्लस 6,000 इंटू 9 प्लस जो भी और ड्राइंग्स में आ रहा है। बिकॉज मैंने 9/100 इंटू 1/12 ले लिया कॉमन, बिकॉज ये सब में था और इन सब में ही प्लस का साइन है। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट आएगा, ये जो इंटरेस्ट आएगा, ये जो इंटरेस्ट आएगा, ये सारे के सारे इंटरेस्ट होंगे तो प्लस ही। क्यों? क्योंकि ये टोटल इंटरेस्ट बताएंगे पूरे साल का जो मुझे निकालना है। तो मैंने क्या किया, अमाउंट इंटू पीरियड ड्यू, कितना अमाउंट आपने विड्रॉ किया, कितने महीने का आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा उसका इंटू जो ये करा है वो करा है पूरा का पूरा, और इंटरेस्ट रेट और 1/12 को मैंने ले लिया कॉमन, बिकॉज वो सब में आएगा ही आएगा, क्योंकि रेट सेम है और डिवाइड बाय 12 तो सब में ही हो रहा है। ठीक है, तो ये निकल जाएगा मेरा पूरा प्रोडक्ट और इससे मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अभी मैं प्रेजेंटेशन करके दिखाती हूँ, पर ऐसा क्यों किया मैंने ये बता दिया कि हम अलग अलग भी कर सकते थे, लेकिन कुछ चीजें कॉमन लेके हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर तो नहीं होगा ना, इसलिए हम ऐसा करने से हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। बार बार 9% निकालो डिवाइड बाय 12 करो, 9% निकालो डिवाइड बाय 12 करो, इससे इजी है। फटाफट से पहले इनका प्रोडक्ट कर लो, सबका टोटल कर लो, उसका डायरेक्ट 9% डिवाइड बाय 12 एक ही बार करो, क्योंकि सब में है वो, उसको ही बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। इस इजी कैलकुलेशन को ही क्या कर दिया, प्रोडक्ट मेथड का नाम दे दिया। ठीक है, अब आ जाओ, अब मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी सारी ड्राइंग। 1 मई के दिन करी है 12,000 की ड्राइंग, 31 जुलाई के दिन करी है 6,000 की ड्राइंग, ऋषि है ना ये। 30 सितंबर के दिन की है 9,000 की ड्राइंग, 30 नवंबर के दिन की है 12,000 की ड्राइंग। इतनी ड्राइंग्स क्यों करता है ये। 1 जन के दिन करी है 8,000 की ड्राइंग और 31 मार्च के दिन की है 7,000 की ड्राइंग। रेट है जी 9%। अब आ जाओ, अब हमें ये क्वेश्चन नहीं चाहिए, हम खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब मैं प्रोडक्ट मेथड आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम टेबल बनाएंगे। हम टेबल में लिखेंगे, पेन चेंज करते हैं ना, अच्छा लगता है। ठीक है, हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स। ठीक है, ओके, मतलब डेट, पर्टिकुलर्स का है हाँ तुम्हें पर्टिकुलर्स की जरूरत ही नहीं है, जो जो चीजें लिखनी है वो लिखेंगे। डेट, किस डेट पे ड्रॉ किया है हमें पता होना चाहिए, कितना अमाउंट ड्रॉ किया है हमें पता होना चाहिए, कितना पीरियड ड्यू है, कितने महीने के लिए ये पता होना चाहिए, यही हमारा टोटल प्रोडक्ट आएगा। बस फर्स्ट डेट क्या है, 1 मई। ठीक है जी, कितना अमाउंट ड्रॉ किया है 12,000, 1 मई के दिन किया है, मतलब इस पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, अप्रैल छोड़ दो 11 महीने का। ठीक है, मल्टीप्लाई बाद में करती हूँ। फिर 31 जुलाई, कितना अमाउंट ड्रॉ किया है 6,000, पहले लिख दूं यहाँ पे। 30 सितंबर, कितना अमाउंट ड्रॉ किया है 9,000। 30 नवंबर, 1 जन,
31 मार्च, ओके। 30 नवंबर को ड्रॉ किए हैं 12,000, 8,000, ये आ गए 7,000, ठीक है। 31 जुलाई को 6,000 विड्रॉ किए। कितने महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए? अप्रैल मई जून, 3 महीने छोड़ दो, मतलब 9 महीने का। 31 जुलाई के दिन किए, सॉरी 31 जुलाई, 1 जुलाई नहीं है, मतलब अप्रैल मई जून, जुलाई का भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों मैम? बेटा आखिरी डेट पे ड्रॉ किए ना, तो जुलाई का इंटरेस्ट किस बात का? हम पार्टनर बोलेगा मैं क्यों दूं जुलाई का इंटरेस्ट, मैंने जुलाई की आखिरी तारीख को पैसा निकाला है ना, तो 4 महीने का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मतलब हो गए 8 महीने, ठीक है, ओके। अब आता है 30 सितंबर, मतलब कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का नहीं लगेगा। 30 नवंबर को 12,000 विड्रॉ किए, मतलब कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 4 महीने का। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का, क्योंकि 30 नवंबर को विड्रॉ किए ना, इसलिए। 1 जैन के दिन विड्रॉ किए, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 3, पूरा जैन का, फैब का, मार्च का। क्यों? 1 जैन के दिन किए तो पूरे जैन का भी तो इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। फिर 31 मार्च को विड्रॉ किए, तो उस साल कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 0। कैसे? महीने की, साल की आखिरी महीने की आखिरी डेट पे विड्रॉ किए, तो उस साल कितने पीरियड के लिए अमाउंट ड्यू हो गया? एक भी दिन नहीं, आखिरी डेट पे विड्रॉ किया। अगले साल लगेगा इंटरेस्ट लगेगा, इस साल तो नहीं लगने वाला, इसलिए पीरियड ड्यू 0, ठीक है। अब प्रोडक्ट निकाल दो। हाल 12,000 इंटू 11 कितना होता है जी? 1,32,000, ये तो 0 हो जाएगा। 6,000 इंटू 8 कितना होता है जी? 48,000, ओके। 9,000 इंटू 6 तो 54 होता है शायद, हाँ 54,000 शायद, क्या मतलब होता ही है। 12,000 इंटू 4 48,000, 24,000। अब टोटल कर दो, टोटल 1,32,000 प्लस 48,000 प्लस 54,000 प्लस 48,000 प्लस 24,000, ओके, इट कम्स टू 3,06,000। 3,06,000 का 9% डिवाइड बाय 12, यस। अब देखो कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकलेगा? 3,06,000, 9% जो आपने कॉमन लिया हुआ था, इंटू 1/12, कितना आ गया? 229। ये हमारा फाइनल आंसर है, मेरा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। टोटल इंटरेस्ट, इस पर भी, 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 सारी ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट निकाल के जो टोटल इंटरेस्ट है वो आ रहा है 2295। मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड से अकेले अकेले कैसे करते आप? अकेले अकेले आप ऐसे करते, 12,000 पे अलग इंटरेस्ट निकालो, 6,000 पे अलग, 9,000 पे अलग, 12,000 पे अलग, 8,000 पे अलग, 7,000 पे अलग, उसका टोटल भी 2295 ही आता, क्योंकि सब में आप 9 इंटू 100 डिवाइड बाय 12 कर रहे होते। तो मैंने क्या किया, उसी चीज को कॉमन ले लिया, बाकी सब चीजों को कर दिया। सब में प्लस तो होता है क्योंकि हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना है, मैंने अभी आपको समझाया, इसलिए बस ये कॉमन ले लिया। प्रोडक्ट मेथड में यही होता है, हम कंसेप्ट में भी कर चुके हैं, हमने अगेन अभी भी करा, फिर भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 2295 राइट, ओके। चलो तो आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। सारा कोर्स आपका बिल्कुल टाइम पे होगा, उसकी टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो स्केड्यूल हमने बनाया है और उस अकॉर्डिंग हम आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, सिर्फ इस सब्जेक्ट का ही नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी। लेकिन आपको बस एक काम करना है, क्या करना है, जल्दी से इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना है। हाँ जी, वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर सब्जेक्ट के सारे कंप्लीट वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मिल जाए और टाइम पे मिल जाए, ओके जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए, और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो थोड़ा प्राउड तो हम भी फील करेंगे ही करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।